इतना गुस्सा करने की कौन सी जरूरत है? चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अगर कहा है कि मुकाबला दो जमातों के दरमियान है, तो ये पूरे पाकिस्तान की बात है। हमारे एमक्यूएम के कितने कैंडिडेट्स हों पाकिस्तान में, 30, 40, 50, इससे हुकूमत तो नहीं बनती। ये एक पार्टनर हो सकते हैं जो कि का मामूल रहा, और आपने एक इनसे जो इनके सामने बात रखी कि जनरल ज़िया के बाद से तकरीबन ये हर हुकूमत में मौजूद रहे हैं, और ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है खुशकिस्मत के जो पिछले कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं होगी जिसमें ये मौजूद नहीं रहते थे, हमेशा हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, ये कोई बल्दियाती इलेक्शन तो नहीं है कि इस पे आप सीवरेज का मसला उठाएंगे या ये मसाइल उठाएंगे। ये जब इलेक्शंस थे उस वक्त हमारे एमक्यूएम के दोस्त इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करके घरों में बैठ गए, और तब तो ये निकले नहीं। तो अब ये नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हैं, नेशनल इश्यूज के ऊपर होंगे, और उसमें जो नेशनल इश्यूज हैं और जो नेशनल पार्टीज हैं वो दो हैं जिनके सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं का मुकाबला है। हम कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, रायमा कह रही है, सर्वेस कह रहे हैं, तो उसमें इतना गुस्सा करने की कौन सी बात है कि ये स्टेटमेंट गलत दे दी और ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। मुझे नहीं बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि अगर आप कराची से आप ये दावा भी कर रहे हैं और आपकी ख्वाहिश भी ये है कि कराची की तमाम नशिस्तें आपको मिल जाएं, तो बिलावल भुट्टो साहब ने कराची से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? और अगर कराची से आपको नशिस्तें मिल सकती होती तो फिर तो वो कराची से ही इलेक्शन लड़ते बिलावल भुट्टो। इस मरतबा वो कराची से इलेक्शन क्यों नहीं लड़े आपके ख्याल में? कराची से इलेक्शन इसलिए नहीं लड़े कि हमारे वहाँ से कैंडिडेट रहे हैं, नबील गबोल साहब हैं, वहाँ की हमारी लोकल लीडरशिप थी, वो चाह रही थी कि इस दफ़ा वहाँ से नुमाइंदगी हम दें, तो इसलिए नहीं लड़ा। और ये कोई ऐसी बात नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बिलावल साहब नहीं रखना, 5-6 सीटों से लड़ लेते हैं। एक सीट इलेक्शंस के बाद अहम होगी, और अगर आप जितनी सीटों पे कॉन्टेस्ट करते हैं आपकी काउंट एक होती है सीट, तो इस वजह से नहीं लड़ा। इसमें इतनी कोई हैरानगी की बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त कौमी में है, उसमें हम एमक्यूएम के साथ ना तो कोई एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ रहे तो ये कराची की सियासत के लिए भी बेहतर है, और सिंध की सियासत के लिए भी बेहतर है, और पाकिस्तान की सियासत के लिए भी बेहतर है। लेकिन उसके लिए इन्हें जरा अपनी मिजाज के अंदर मेरे ख्याल से जरा रखना चाहिए, और दोस्ताना रवैया, हर वक्त अंगारे ना उगले। दूसरी बात है इनकी हमारी वजह से उठ के गई, ठीक है, तो वो ठीक है, पीटीआई थी। दोबारा आपकी जानिब आएंगे। अच्छा, रेहान हाशमी साहब, सर जैसा पूरी प्लीज जी बात तो पूरी सुनने भाई, जी फरमाइए, मेरी बात तो पूरी सुनिए। तो इन्हें अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो इनके अल्ताफ भाई जब से इनकी क़यादत से अलहदा हुए हैं तो एमक्यूएम का है, और कितनी तरक्की, ये हमेशा तो ये मेयर हैं कराची के तरक्याती कामों का फंड ये लेते रहे हैं हर जमात से। इन्होंने क्या किया? अगर कराची आज अच्छा नहीं है तो क्या उसमें एमक्यूएम का कोई कसूर नहीं है? इतने इल्जामात आप पे लगाए गए हैं सिंध में कि वडेरा कल्चर है, आपने लोगों की गुर्बत में इजाफा कर दिया, आपने कोटा सिस्टम के हवाले से भी उन्होंने बात की, तो इल्जामात तो बहुत ज्यादा है आप पर। मैंने आपको बताया कि एमक्यूएम के पल्ले कुछ नहीं है। अब ये सियासी यतीम है अल्ताफ हुसैन के, जिसके बारे में ये कोई बंदा ऊंचा सांस भी नहीं उसके सामने लेता था, अब ये उसका नाम भी नहीं लेते। बाद में अब इन्होंने कहा जी मुस्तफा कमाल का बड़ा दौर था या वसीम अख्तर का, उन दोनों के जरा क्लिप्स चलाएं, और दोनों ने जो है एक दूसरे को, यार बात सुने मैं तो सवाल किया, आप इधर उधर की डिबेट का तरीका होता है, आप इधर उधर की नहीं डिबेट के तरीके होते हैं भाई। ये इनका मुंह बंद करवाए ना, ये सो कॉल्ड जो पढ़े लिखे लोग हैं, पैदा करें ना, इनका तरीका है थोड़ा सा सो कॉल्ड लड़े ना भाई, जुबान को बंद करें, बात करने दे। मैंने आपकी सारी बेतुकी बातें सुनी, सारी बेतुकी बातें सुनी है, इनका मुंह बंद करें। रेहान साहब आपकी जानिब आएंगे, लेकिन बैरिस्टर साहब नहीं है ना, बैरिस्टर साहब बात कंप्लीट कर लें। बेहूदगी है कि अपनी बात करें और दूसरे की सुने ना, ये कोई तरीका है? जी बैरिस्टर साहब, आप इधर उधर ना घुमाए ना, आप मोहल्ले में नहीं घुमाए, आपसे जो स्पेसिफिक बात है उसके बारे में जवाब दें। आपके रेहान साहब उनको बोलने तो दें, उनको बोलने तो दें, कोई पता नहीं आपके सवाल का जवाब आ ही जाए। मुझे बात करने दें, आपकी बात, आप अपना मुंह बंद रखिए, मुझे बात करने दें। रेहान साहब मौका दीजिएगा, रेहान साहब मौका दीजिएगा। बात ये है कि ये जितनी मर्जी पॉलिटिक्स को लिसानी बनाना चाहे,
अब इनका कुछ भी नहीं रहा इनके पल्ले। ये जो मसाइल बता रहे हैं ना, बल्दियाती इलेक्शन में आते हमारा मुकाबला करते, भाग जाते हैं, टीवी पे आते हैं, ये है बिकाऊ माल। अभी भी ये कह रहे थे क्या दिया पीपल्स पार्टी ने, हमारी खैरात मिली हुई है। ये तो भीख मांगते हैं हर दफा, कभी वजारतों की, कभी गवर्नरी की। इनका काम ही है जुमा जंज साहब नाल हर एक की हुकूमत में ये शामिल हो जाते हैं। ना इनका कोई कैरेक्टर है, ना किरदार है। और फिर जब इलेक्शन जाते हैं ये कराची और कराची के मसाइल लेके आ जाते हैं। लूट के ये सारे लोग खा गए हैं। कराची का जो हाल इन्होंने किया, पीपल्स पार्टी से भी फंड ये लेते रहे कराची के, अरे मुस्लिम लीग से भी ये फंड लेते रहे कराची के, पीटीआई से भी ये फंड लेते रहे कराची के, जनरल जिया से भी ये फंड लेते रहे कराची के, जनरल मुशर्रफ से भी ये फंड लेते रहे कराची के। और फिर जो पॉइंट पे बात नहीं कर पा रहे तो मुझको कह रहे हैं इनकी जो औकातें हैं वो सबको पता है। इस की गुफ्तगू मैं अपने दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से कहूंगा प्लीज इस तरह की गुफ्तगू ना करें। नहीं है कि तुम जिगरा पैदा करके बात तो करो ना। मोहल्ले में घुमा रहे हैं, हमारे पास आगे कौन से फंड नहीं है। जी लड़ाई ना करें, पूरी दुनिया आपको देख रही है, क्या सोचेगी वो? ये क्या मैसेज आएगा लोगों को? लोग ही कोई नहीं पास शर्म नहीं है, आपके पास हया नहीं है, शर्मों की तरह के बैठ जाते हैं आपने। हर एक हुकूमत के हाथ लेते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? घटिया पता है कि पंजाब में बैठते हैं कराची की प्लीज प्लीज ऐसी गुफ्तगू ना करें, ऐसी गुफ्तगू ना करें। अबे भाई इधर उधर नहीं आको ना, कोई नजरिया ना कोई किरदार पूछी जा रही है उसका जवाब